हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसके सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैप मेथड। वैसे तो बच्चों ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम अगर टॉपिक के बारे में नहीं जानते या फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हमने नहीं करे हुए हैं और वो टॉपिक एकदम से कभी हमें एग्ज़ाम में मिल जाता है तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक एट होम। हम घर पे ही सब कुछ पहले प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों, गैप मेथड उसी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस मेथड इज़ सिमिलर टू स्ट्रिंग मेथड। लगता है ऐसा, लेकिन स्ट्रिंग मेथड थोड़ा अलग है और गैप मेथड थोड़ा अलग है। स्ट्रिंग मेथड में हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं। यहाँ का जो कीवर्ड है वो मैंने देखो मेंशन कर रखा है, व्हेन टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर। ये ध्यान रखिएगा, when two particular objects are never together और when particular objects are never together। कुछ चीज़ें हमें एक साथ नहीं चाहिए तो फिर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर 10 कैंडिडेट्स फॉर एन एग्जाम आउट ऑफ विच 4 आर अपीयरिंग इन मैथमेटिक्स, 6 रिमेनिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इन हाउ मेनी वेज they can be seated in a row so that no two mathematics candidates are together। बच्चों, दो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इन शॉर्ट एक साथ नहीं बैठने चाहिए एग्जाम में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, सपोज एम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 बच्चे हैं मेरे मैथ्स के, ये एक साथ नहीं बैठने चाहिए। और जो डिफरेंट वाली कैटेगरी है उसको भी आप लिख लो, डी डी 3 4 5 और ये 6। देखो बच्चों, ये जो 4 बच्चे हैं मेरे पास मैथ्स के, इनको अब हमें इस गैप में सेटल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस गैप को मैनेज नहीं करोगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मैथ्स के बच्चे एक साथ बैठ जाएं। तो अब जो मैथ्स के बच्चों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों, इन 7 में से उन्हें कोई सा भी 4 पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, विच कैन बी डन इन 7C4। इन 7C4 वेज 4 जगह मैथ्स के बच्चों ने सेलेक्ट किया अपने लिए। एंड वंस दे सेलेक्ट देयर प्लेसेस, अब उनको आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आइडेंटिकल नहीं हैं बच्चों। तो 4 फैक्टोरियल। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका आपस में अरेंजमेंट, सिंस दे आर 6 इन नंबर, सो 6 फैक्टोरियल। तो बच्चों, इसको आप सॉल्व करो, आपको मिल जाना है आंसर। क्वेश्चन देखो सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा, और बाई चांस थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बच्चों, 7 + 5 माइनस नीड टू बी अरेंज्ड नो टू माइनस साइंस टुगेदर। तो सबसे पहले बच्चों, जिस पे कंडीशन पुट की गई है वो आप कंसिडर मत कीजिए, जिस पे कोई कंस्टेंट नहीं है उसको। तो सिंस प्लस पे कोई कंस्टेंट नहीं है तो हम प्लस पे पहले बात करेंगे। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। देखो बच्चों, 7+ को अरेंज करने के बाद सिंस माइनस को अब इनके गैप में ही आना है, तो गैप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर 8 अवेलेबल प्लेसेस फॉर माइनस साइन। अब आप 8 में से कितने प्लेस को सेलेक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली मेरे पास 5 माइनस साइन है बच्चों, तो 8 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इनटू, देखो इसमें कुछ भी अरेंजमेंट जैसा नहीं है, क्योंकि ऑल प्लस साइंस एंड माइनस साइंस आर आइडेंटिकल। तो अगर आप लिखते भी हो बाई चांस कि भाई 7 मेरे पास प्लस साइंस हैं तो उनका अरेंजमेंट, इनटू 5 मेरे पास माइनस साइंस हैं तो उनका अरेंजमेंट, तो आपको सेम उस काउंट से डिवाइड भी करना पड़ता है, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सारे कैसे हैं? आइडेंटिकल। इस वजह से बच्चों हम सिर्फ 8C5 ही लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जाने अनजाने में एक क्वेश्चन परम्यूटेशन का मैंने बताया और एक क्वेश्चन मैंने कॉम्बिनेशन बेस्ड बताया, जिसमें सी यूज़ हो रहा था, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स 5 बॉयज आर अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो वापस से गर्ल्स को आप पहले अरेंज कर लो, क्योंकि आपको बॉयज़ को गैप में सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो गर्ल्स के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों G1 G2 G3 G4 एंड G5, ये 5 गर्ल्स आ गई।
और बॉयज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो बच्चों वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, जो स्पेस अवेलेबल मिल रहा है लड़कों को, दैट इज़ 6 इन नंबर। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 में से कोई सा भी 5 जगह चाहिए लड़कों को। 6C5 लिख सकते हो आप, इनटू लड़कों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, लड़कियों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, या फिर इसी चीज़ को आप 6P5 भी लिख सकते थे कॉरस्पॉन्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ बॉयज़, और फिर लड़कियों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। इसको भी आप चाहो तो 5P5 लिख सकते हो, एल्स ये सफिशिएंट है बच्चों। ये आंसर हो गया हमारा। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 गर्ल्स 5 बॉयज़, इफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में एक कंडीशन यूज़ की है बच्चों, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट में क्या करेंगे हम लोग, तो देखो सबसे पहले हम लोग बॉय से स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और एक और बॉय और एक और गर्ल। तो बच्चों ये एक केस पॉसिबल है जहाँ हमने किसी लड़के से कहानी को स्टार्ट किया है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी है आप अरेंजमेंट किसी गर्ल चाइल्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वापस से गैप, और फिर गर्ल चाइल्ड, फिर गैप, फिर से गर्ल चाइल्ड, फिर से गैप, फिर से गर्ल चाइल्ड। सिंपल है यार, कुछ करना नहीं है। तो अब सोचो इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग लड़कियों के पास कितने ऑप्शंस है, तो 5, लड़कों के पास 5, तो यहाँ बनता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और बच्चों यहाँ भी सेम पॉसिबिलिटी है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ भी कुछ बदलेगा नहीं। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर लोगे आप 1 + 2, तो आंसर हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हो गया बच्चों। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वॉवेल्स की कैटेगरी और कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी। वॉवेल्स में देखो कौन कौन है, एफ यहाँ, आर भी यहीं, ए ऊपर, सी नीचे, टी भी नीचे, आई ऊपर, ओ ऊपर और एन नीचे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की कैटेगरी मैंने डिफाइन कर दी। वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट्स में उन्हें सेटल डाउन करना पड़ेगा। कॉन्सोनेंट्स के बीच में 1 2 3 4 5 6 गैप्स आर देयर। 6 में से कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, 3, तो 6P3 लिख लो क्योंकि अरेंजमेंट है। और इन कॉन्सोनेंट्स का आपस में अरेंजमेंट बच्चों 5 फैक्टोरियल। आप ऐसा लिख सकते हो, या किसी को कन्फ्यूजन हो यार तो आप इसको 6C3 लिख के 3 वॉवेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल एंड 5 कॉन्सोनेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये भी एक ही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ें हैं। आप ये लिखो आंसर या फिर ये लिखो आंसर, बोथ मीन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा है बच्चों 19 के लेटर्स को आपको अरेंज करना है सो दैट नो टू वॉवेल्स नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर आप वॉवेल्स को लिख दो, वॉवेल्स इसमें क्या दिख रहे हैं हमें, जैसे कि आई एंड ट्रिपल ई, आई एंड ट्रिपल ई। तो बच्चों अब आपको कॉन्सोनेंट्स अगर अरेंज करना है तो कॉन्सोनेंट के पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, 1 2 3, ये 3 तो मस्ट है। अब या तो यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो या तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे या तो वॉवेल से स्टार्ट होंगे। तो केस 1, चलो किसी कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट करते हैं। केस 1 स्टार्टिंग में यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग टू केस 1 सिर्फ, और ये प्लेस फिर अवेलेबल नहीं होगा। यही 4 आपके पास अवेलेबल स्पेसेस हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्सोनेंट्स, सो दैट कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल सेपरेटेड एंड वॉवेल्स भी बिल्कुल सेपरेटेड। इस केस में ऐसा पॉसिबल है। तो कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 4 फैक्टोरियल, वॉवेल्स का भी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, और बच्चों 3 वॉवेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल तो 3 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट्स भी देखो
तो ट्रिपल एन 3 आइडेंटिकल, सो दिस इज इक्वल टू 16. केस 1 वेर स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉन्सोनेंट. बच्चों उसी लॉजिक से स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, वॉवेल, और फिर आप बाकी अरेंज कर लो. 3 + 3 6 7 8. वॉवेल से अगर स्टार्ट करोगे तो सेम लॉजिक, बस यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सब कुछ सेम है, देयर इज़ नो चेंज. यहाँ भी 16 ही आने वाला है, इक्वल टू 16. तो बच्चों 1 + 2 केस 1 + केस 2, आंसर क्या होना है, 32. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो एक आध बार लिख के देख लीजिएगा, ठीक है. इन्यूमरेशन करने से जो भी डाउट होता है बच्चों वो भी क्लियर हो जाता है. देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ words that can be formed out of the letters of the word article so that vowels always occupy the even places. बच्चों आर्टिकल पहले लिख लो आप, ARTICLE. अब इवन प्लेस का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं. वॉवेल्स आपको बस इन 3 पे ही रखना है. वॉवेल्स मार्क करो आप, तो वॉवेल A है, I है एंड E है. तो ये तो बहुत क्लियर होगा ना बच्चों, 3 वॉवेल्स हैं और 3 पोजीशन है, तो वो तो वहीं जाने वाले हैं, उनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई. अब सोचो जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स है, 1 3 5 7. तो कॉन्सोनेंट्स अपनी पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, कॉन्सोनेंट्स अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे बच्चों 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज. तो ये हम लिख लें 4 फैक्टोरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्सोनेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू वॉवेल्स 3 फैक्टोरियल. देखो रिपीटिशन है किसी का तो किसी का नहीं है, तो बच्चों यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं था बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द वर्ड्स मोबाइल व्हेन कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस. सेम क्वेश्चन है बच्चों, वापस से करके देखते हैं. MOBILE, काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6. कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेस. ये देखो ये कॉन्सोनेंट, यहाँ भी कॉन्सोनेंट और यहाँ भी कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट कौन है इसमें, M है, B है एंड L है. ओके, संजोग से बाय डिफ़ॉल्ट यही पैटर्न भी है. तो इन्हीं पोजीशंस पे बच्चों बस कॉन्सोनेंट्स को रहना है. इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल और इनटू बचे हुए 3 वॉवेल्स के लिए 3 फैक्टोरियल, और कुछ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं बच्चों. देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द नंबर 22 22 33. बस ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए स्पेस क्रिएट करके लिख दे रहा हूँ, 55 एंड 888. काउंटिंग ईजी हो जाएगी. तो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 888. सो 9 डिजिट्स आर देयर. बाय रीअरेंजिंग इट्स डिजिट सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन. पोजिशनिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन. तो बच्चों ऑड डिजिट है कौन, 1 2 3 4, और इवन पोजीशंस मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, 2 3 4. वाओ, तो 4 ही अवेलेबल है और 4 हैं भी, तो अरेंज करो आप. तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी बच्चों, 4 फैक्टोरियल कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 इवन नंबर्स, और देखो बाकी के 5 क्या हैं, ऑड नंबर्स. तो 5 पोजीशन 5 फैक्टोरियल, और जिनका जिनका रेपिटेशन है उनके अकाउंट्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा. अब रेपिटेशन किसका किसका है, तो पहले चलो 22 तो 2 फैक्टोरियल, 33 2 फैक्टोरियल, 55 2 फैक्टोरियल एंड 888 3 फैक्टोरियल. बच्चों इन दिस वे ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. तो बच्चों आई थिंक गैप मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. यहाँ हमारी यही कोशिश होती है कि 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टुगेदर, पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट टुगेदर. तो आप जितने एग्जाम्पल्स मैंने बताएं, दीज एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट. अगर आप इतना भी अच्छे से एक बार और बना जाओगे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. अब बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम लोग रैंक कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर वर्ड का. डिक्शनरी में हम उसके लेटर्स को अगर अरेंज करें तो उस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या होगा. तो अगले सेशन में बच्चों हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.